हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम राजस्थान इतिहास में राजस्थान के शिलालेखों के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रमुख शिलालेख। राजस्थान के प्रमुख शिलालेखों में शिलालेख पत्थरों पर इतिहास की जानकारी अंकित करना शिलालेख कहलाता है। प्रशस्ति शिलालेखों का समूह जो राजा की प्रशंसा में लिखा जाता है उसे प्रशस्ति कहते हैं। शिलालेखों का अध्ययन करना एपिग्राफी कहलाता है। प्रारंभ में शिलालेखों की भाषा संस्कृत व राजस्थानी थी। मध्यकालीन में उर्दू व फारसी। शिलालेखों की शैली गद्य व पद है। लिपि महाजनी, हर्षकालीन, नागरी लिपि। शिलालेखों का प्रारंभ सम्राट अशोक के काल में, किसके काल में? सम्राट अशोक के काल में हुआ। यह कला ईरान से लेकर आए थे। कौन लेकर आए थे? सम्राट अशोक इसको ईरान से लेकर आए थे। कहां से लेकर आए थे? ईरान से लेकर आए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, इसकी स्थापना 1861 में की गई। संस्थापक इसके अलेक्जेंडर कनिंघम थे। पुनर्गठन इसका 1902 में जॉन मार्शल ने किया। राजस्थान में पुरातत्व सर्वेक्षण 1871 ईस्वी में LCL कलाइकल ने सर्वप्रथम कार्य शुरू किया। राजस्थान में शिलालेखों की दीर्घा उदयपुर में है। शिलालेखों की संख्या 162 2019 तक है। वर्ष 2019-20 में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के काल का शिलालेख डोइंग राजसमंद से प्राप्त हुआ। वर्ष 2020 में दधिमती माता के मंदिर गोठ मांगलोद नागौर से जोधपुर के शासक सूर सिंह के काल का शिलालेख प्राप्त हुआ। पहला है बडली शिलालेख। कहां से प्राप्त हुआ? अजमेर से। कहां से हुआ? अजमेर से हुआ। इस शिलालेख बिलोत माता के मंदिर से 443 ईसा पूर्व प्राप्त हुआ। खोजकर्ता कौन है इसके? GH ओझा का। कौन है? GH ओझा। राजस्थान के सबसे प्राचीन शिलालेख है ये। इस शिलालेख में अजमेर के साथ चित्तौड़गढ़ में भी जैन धर्म के प्रचार प्रसार की जानकारी मिलती है। वर्तमान में राजपूत संग्रहालय जो अजमेर में स्थित है वहां पर ये रखा हुआ है। बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख कहां से मिला? भीलवाड़ा से। कब? 5 फरवरी 1170 को प्राप्त हुआ। पार्श्वनाथ मंदिर की दीवारों से प्राप्त हुआ। इसको जैन श्रावक लोलक ने लिखवाया। रचयिता इसके गुणबद्ध है। उत्कीर्णनकर्ता इसके केशव कायस्थ है। भाषा इसकी संस्कृत है। इसमें 32 श्लोक लिखे हुए हैं। इसमें चौहान वंश, इस शिलालेख में चौहान वंश की जानकारी मिलती है। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान को बताया है। चौहानों को वत्सई गोत्री ब्राह्मण बताया है। क्या बताया? वत्सई गोत्री ब्राह्मण बताया है। सामर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने कराया 551 ईस्वी में। भूमिदान का उल्लेख मिलता है जिसे डोहली कहते हैं। ग्राम की इकाई को प्रतिगण बताया है। प्रतिगण का अधिकारी प्राणीगैरी या महत्तम कहलाता है। शाकंभरी माता का मंदिर का निर्माण वासुदेव चौहान ने कराया है। ये सब बिजोलिया शिलालेख से प्राप्त होता है। इस शिलालेख के कुछ उपनाम भी हैं। शिलालेख में दिल्ली को दिल्ली का, नागौर को अहिछत्रपुर, नाडोल को नडलू, भीनमाल को श्रीमाल, जालोर को जवालीपुर और बिजोलिया को विंध्यावली, उत्तरमादी व उपरमाल कहा गया है इस शिलालेख में। राजप्रशस्ति। राजप्रशस्ति राजसमंद से प्राप्त हुई है। रचयिता इसके रणछोड़वत तैलंग है। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। राजसमंद झील के पास से प्राप्त हुई है। राजसमंद झील के पास में घेवर माता का मंदिर बना है। इस झील के पास गोमती नदी बहती है। इसका निर्माण 1662 से 1665 में किया गया। इस झील पर 9 चौकी पाल स्थित है। इस प्रशस्ति में 1676 में स्थापित किया गया। कब? माघ पूर्णिमा को स्थापित की गई। संस्कृत भाषा में 25 काली शिलालेखों पर अंकित यह प्रशस्ति है। इसमें 1106 श्लोक हैं और 24 सर्ग हैं, जिसमें से 22वां, 23वां और 24वां सर्ग जयसिंह ने लिखवाया। इस प्रशस्ति में बप्पा रावल से जगत सिंह सेकंड तक के इतिहास वर्णित है। मेवाड़ मुगल संधि जो 1605 ईस्वी में हुई उसका उल्लेख मिलता है। चारुमती विवाह की जानकारी इस शिलालेख से प्राप्त होती है। मानमुरी शिलालेख। मानमुरी शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ? चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ 713 ईस्वी में मानसरोवर झील की पाल से। खोजकर्ता कौन है इसके? कर्नल जेम्स टोड। लेखक पुष्पदत्त। उत्कीर्णनकर्ता शिवादित्य है इसके। इस शिलालेख में मौर्य वंश के 4 राजाओं का उल्लेख मिलता है। कौन सा? मानमुरी, महेश्वर, भीम और भोज का। मानमुरी का नाम मानमांग भी कहा जाता है।
मानमोरी द्वारा चित्तौड़गढ़ में सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। अमृत मंथन व समुद्र मंथन का उल्लेख है। इस शिलालेख को कर्नल जेम्स टोड ने 1822 में समुद्र में फेंक दिया। उनकी पुस्तक जो 2 पुस्तकें हैं उनमें इनका उल्लेख है। गोसुंडी शिलालेख। गोसुंडी शिलालेख कहाँ से? चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ। द्वितीय सदी ईसा पूर्व प्राप्त हुआ। खोजकर्ता इसके कवि राजा सामदलास ददिवाड़े थे, जिन्होंने वीर विनोद ग्रंथ लिखा। उपाधि इनको सज्जन सिंह ने दी कवि राजा की। शिलालेख का अध्ययन डॉक्टर भंडारकर ने किया। भाषा इसकी संस्कृत थी, लिपि ब्राह्मी थी। गजवंश के राजा सर्वतात द्वारा अश्वमेध यज्ञ के आयोजन की जानकारी इस शिलालेख से मिलती है। इस शिलालेख में वैष्णव, भागवत, वल्लभ संप्रदाय से संबंधित प्राचीन उल्लेख मिलते हैं। राजस्थान के लिए राजस्थानीय शब्द, कौन सा शब्द? राजस्थानीय शब्द का प्रयोग किया गया है गोसुंडी शिलालेख में। राजस्थान के लिए राजस्थानीय शब्द का प्रयोग गोसुंडी शिलालेख के पश्चात 682 ईस्वी में बसंतगढ़ शिलालेख जो सिरोही से प्राप्त हुआ, उसमें राजस्थानी द्वितीय शब्द का उल्लेख किया गया है। किस शब्द का? राजस्थानी द्वितीय शब्द का उल्लेख किया गया है। घटियाल शिलालेख। घटियाल शिलालेख जोधपुर से प्राप्त हुआ है। 861 ईस्वी में प्राप्त हुआ। इसके लेखक मग है। उत्खननकर्ता कृष्णेश्वर है। गुजर पतिहार शासक कक्कुक के काल का यह शिलालेख है। इसमें मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख है। मारवाड़ में इन्हें शाकद्वीपीय ब्राह्मण कहते हैं। क्या कहते हैं? शाकद्वीपीय ब्राह्मण कहते हैं। गुजर पतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र को बताया है इस शिलालेख में। गुजर पतिहार वंश की इष्ट देवी चामुंडा माता का उल्लेख है। चामुंडा माता का उल्लेख है। घटियाल शिलालेख के 2 भाग है। एक माता का मंदिर से प्राप्त शिलालेख जो महाराष्ट्रीय भाषा में है। दूसरा चारू शिलालेख जो संस्कृत भाषा में है। इस चारू शिलालेख में गणपति प्रतिमा समार है, गणपति की प्रतिमा है, और नागभट्ट प्रथम द्वारा गुजर पतिहारों की राजधानी मेड़ता बनाने का उल्लेख भी इस शिलालेख में है। 7वां शिलालेख अभी इसका ही बाकी है। राजस्थान की प्रथम सती संपल कंवर की जानकारी प्राप्त होती है इस शिलालेख से। इनके पति जोधपुर सेनापति रेणुका थे। किसके? संपल कंवर के। राजस्थान में अंतिम सती रूप कंवर थी माल सिंह की, देवराला सीकर की 1987 में। कब? 1987 में। हाँ जी, 1987। कहाँ की? सीकर की रूप कंवर थी। सती जो अपने पति के साथ सती हो उसे सती कहते हैं, जो जिंदा जले अपने पति के साथ। महासती ऐसी महिला जो अपने पति के साथ न जलकर उसके पति के साथ जले, वो महासती कहलाती है। एकमात्र महासती कौन है? उमा देवी। मां सती ऐसी महिला जो अपने पुत्र के साथ जिंदा जले। किसके साथ? पुत्र के साथ जिंदा जले, वह मां सती कहलाती है। आसती ऐसी महिला जो बिना विवाह के सती हो, वो आसती कहलाती है, मां आसती कहलाती है। राजस्थान की एकमात्र महासती कौन है? उमा देवी, जिसे रूटी रानी कहते हैं, जो मालदेव की पत्नी थी। किसकी थी? मालदेव की पत्नी। और मां सती केसर कंवर बीकानेर की। कौन है? केसर कंवर है बीकानेर की। गोनेर शिलालेख। गोनेर शिलालेख जयपुर से प्राप्त हुआ। 1776 ईस्वी में प्राप्त हुआ। जगदीश मंदिर के पास प्राप्त हुआ। इस मंदिर की तुलना कैलाश मंदिर से की जाती है। गोरक्षा हेतु हिंदू मुस्लिम धर्म की कसम का उल्लेख इस शिलालेख में है। किसमें है? गोनेर शिलालेख में। चिरवा शिलालेख। चिरवा शिलालेख उदयपुर से प्राप्त हुआ 1273 ईस्वी में। रत्नाकार रतन प्रभु सूरी थे इसके। लिपि नागरी लिपि। टांडे जाति का उल्लेख मिलता है इस शिलालेख में। राजस्थान में वैवाहिक रिवाज टूंडिया की शुरुआत हुई। घर में राग लुगाया कहावत चतरात होती है। इसमें इस शिलालेख में राजस्थान के वैवाहिक रिवाज टूंडिया की जानकारी मिलती है। पशुपात योगियों द्वारा शिवरात्रि के दिन जो क्रियाएं की जाती हैं उसका उल्लेख भी इस शिलालेख में मिलता है। रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर प्रशस्ति 1439 ईस्वी में सादड़ी के पास पाली से प्राप्त हुई। रचनाकार इसके दैपाक व दीपा है। मथई नदी के किनारे रणकपुर जैन मंदिर, जिसे चौमुखा जैन मंदिर भी कहते हैं, वहां से प्राप्त हुई। इसमें बप्पा रावल और कालभोज को अलग अलग बताया है। क्या बताया है? अलग अलग बताया, जबकि औरों में एक ही बताया है। महाराणा कुंभा की उपलब्धियों की जानकारी है। किसकी उपलब्धियों की जानकारी है? महाराणा कुंभा के। बेणेश्वर शिलालेख। बेणेश्वर शिलालेख डूंगरपुर से 1866 ईस्वी में प्राप्त हुआ है। हस्ताक्षर युक्त शिलालेख है। इस शिलालेख पर हस्ताक्षर किए हुए हैं।
यह शिलालेख आस्करण राठौड़ के काल का है। सोम माही जाखम नदी का संगम नवा टापुरा गांव डूंगरपुर में माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर मेला लगता है। इसे बागड़ का प्रयाग कहते हैं। इसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। बेणेश्वर मेला कहाँ पर लगता है? डूंगरपुर में माघ पूर्णिमा को लगता है और आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। हुडेरा जोगीमन शिलालेख 1252 में चूरू से प्राप्त हुआ। घुड़सवार व्यक्ति हाथ में खांडा लेकर स्थित इसका उल्लेख है। उसमें नदियों की वैज्ञानिक जानकारी का उल्लेख है। राठौड़ों और भाटियों के वैवाहिक संबंध का वर्णन है हुडा जोगीमन शिलालेख में। बड़वा शिलालेख 238-239 ईस्वी में 12 से प्राप्त हुआ। वर्तमान में यह कोटा संग्रहालय में रखा हुआ है। यज्ञ महिमा की जानकारी प्राप्त होती है और त्रिरात यज्ञ का वर्णन भी इस शिलालेख में मिलता है। कनसोआ का शिलालेख कहाँ से? कोटा से प्राप्त हुआ 738 ईस्वी में। मौर्य राजा धवल की जानकारी मिलती है। संभवतः मौर्य वंश का राजस्थान में अंतिम शासक धवल था। इस शिलालेख से जानकारी प्राप्त होती है। संग ऋषि का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? 1428 में उदयपुर से एकलिंग नाथ जी के मंदिर से प्राप्त हुआ। रचयिता वाणीविलास योगेश्वर, उत्कीर्णनकर्ता हाडा का पुत्र फन्ना। राणा मोकल के काल का शिलालेख है ये। मोकल ने अपनी पत्नी गौरी अंबिका की मुक्ति हेतु इस शिलालेख का निर्माण कराया। इस शिलालेख के अनुसार राणा मोकल ने 25 बार तुलादान किया। कितनी बार? 25 बार तुलादान किया। इसमें राजा हमीर, राजा खेता, राणा लाखा, राणा मोकल के युद्ध विजय का वर्णन भी इस शिलालेख में मिलता है। आमेर शिलालेख 1612 ईस्वी में आमेर जयपुर से प्राप्त हुआ। कछावा वंश के शासकों के लिए रघुकुल तिलक व रघुवंश तिलक शब्द का प्रयोग किया गया। पृथ्वीराज कछावा, भारमल, भगवान दास, मानसिंह की जानकारी इस शिलालेख से मिलती है। जमवा रामगढ़ दुर्ग का उल्लेख भी इस शिलालेख से मिलता है। 16वां रायसिंह प्रशस्ति, जिसे जूनागढ़ प्रशस्ति भी कहते हैं, 1594 ईस्वी में बीकानेर से प्राप्त हुई। लेखक इसके जयिता जैन है। रायसिंह के द्वारा यह लिखवाई गई। जूनागढ़ के निर्माण की जानकारी मिलती है। इसकी नींव 30 जनवरी 1589 से जनवरी 1594 में पूर्ण हुआ। यह जूनागढ़ का किला। वास्तुकार करमचंद थे। इस शिलालेख में रावविका से लगाकर रायसिंह तक के इतिहास का वर्णन है। रायसिंह के साहित्य प्रेम का वर्णन है। रायसिंह के प्रमुख सैन्य अभियान का वर्णन इस शिलालेख में है। किसमें है? रायसिंह प्रशस्ति या जूनागढ़ प्रशस्ति में। पृथ्वीराज का स्तंभ लेख कुंभलगढ़ राजसमंद से प्राप्त हुआ। पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजकुमार कहते हैं। 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में है। पृथ्वीराज सिसोदिया के साथ 7 रानियां सती हुई, इसका उल्लेख है इसमें। इनके घोड़े का नाम साहन था, इसका भी इस शिलालेख में उल्लेख है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 में कुंभलगढ़ राजसमंद से प्राप्त हुई। इसके रचयिता महेश व्यास है। संस्कृत भाषा में 64 श्लोकों का उल्लेख इस शिलालेख में है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति शिलालेख 1460 में कुंभ स्वामी मंदिर, मामदेव मंदिर, कुंभलगढ़ राजसमंद से प्राप्त हुआ। रचयिता इसके कान्हा व्यास है। जी.एच. ओझा के अनुसार इस शिलालेख के रचयिता महेश व्यास थे। कुल 5 काली शिलालेखों का समूह है। राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा है। इस शिलालेख में बप्पा रावल को विप्रवंशीय बताया गया है। इस शिलालेख के अनुसार हरित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल मेवाड़ का शासक बना। किसका शासक बना? मेवाड़ का शासक बना। नानसा यूप स्तूप लेख, यह भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ। उत्तर भारत के राजाओं के यज्ञ का वर्णन है। किसका वर्णन है? यज्ञ, जो यज्ञ किया गया है राजाओं के द्वारा उत्तर भारत के, उसका वर्णन है। इसमें ऊपर तो 6 पंक्तियां लिखी हुई है और चारों तरफ 11-11 पंक्तियों में इसमें उल्लेख किया गया है। इसमें वासुदेव व श्रीकृष्ण का उल्लेख मिलता है। कोलायत शिलालेख बीकानेर से प्राप्त हुआ। कोलायत झील के किनारे सुजान सिंह द्वारा बनाए गए तीर्थ घाट का वर्णन है। कपिल मुनि का आश्रम है। कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, उसका भी वर्णन कोलायत शिलालेख में है। अचलेश्वर शिलालेख 1285 सिरोही से प्राप्त हुआ। रचयिता शुभ सिंह है। इसके उत्कीर्णनकर्ता करम सिंह है। राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताइए। अचलेश्वर शिलालेख में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताइए। परमारो
को मूल पुरुष, परमारों का मूल पुरुष धर्मराज को बताया है। किसको बताया है? धर्मराज को बताया है। जावर प्रशस्ति, जावर प्रशस्ति 1497 ईस्वी में, जावर प्रशस्ति 1497 ईस्वी में राधा रामस्वामी मंदिर, कौन सा मंदिर? रामस्वामी मंदिर उदयपुर से प्राप्त हुई। रचयिता इसके देवनाथ थे। उत्कीर्णनकर्ता विशन योगेश्वर भट्ट। रमाबाई को बागेश्वरी कहा गया है। क्या कहा गया है? बागेश्वरी कहा गया है। रायमल व सिंगार देवी के विवाह का उल्लेख है। राव जोधा की पुत्री थी सिंगार देवी। सिंगार देवी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में घोसुंडी बावड़ी का निर्माण कराया। किसका निर्माण कराया? घोसुंडी बावड़ी का। किसने कराया? सिंगार देवी ने। राणा कुंभा व रायमल के साहित्य उपलब्धियों का भी वर्णन इस शिलालेख में है। समिधेश्वर शिलालेख 1428 में सदमेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ। इसके उत्कीर्णनकर्ता विशल योगेश्वर भट्ट है। राणा हमीर की तुलना शंकर, ब्रह्मा, महेश, कर्ण से की गई है। मेवाड़ के शिल्पियों का वर्णन भी इस शिलालेख में किया गया है। इस शिलालेख में मेवाड़ के शिल्पियों का वर्णन किया गया है। बसंतगढ़ शिलालेख, बसंतगढ़ शिलालेख 625 ईस्वी में खिमलेल माता का मंदिर, खिमेल माता का मंदिर सिरोही से प्राप्त हुआ। भाषा इसकी संस्कृत है। लिपि इसकी कुटिल है। राजस्थान के लिए राजस्थान द्वितीय शब्द का उल्लेख है। कौन सा उल्लेख है? राजस्थान द्वितीय शब्द का उल्लेख है। कहाँ? बसंतगढ़ शिलालेख से। चावड़ वंश के शासक, चावड़ वंश के शासक वर्मलात, चावड़ वंश के शासक वर्मलात के सामंत रज्जिल व उनके पिता वज्रभट्ट की जानकारी है। उनके पिता वज्रभट्ट की जानकारी है। मेवाड़ के प्रारंभिक गुहिल शासक, मेवाड़ के प्रारंभिक गुहिल शासक शिलादित्य व गुहादित्य की जानकारी भी मिलती है। इस शिलालेख वर्तमान में राजपूता संग्रहालय अजमेर में रखा हुआ है। कहाँ पर रखा हुआ है? अजमेर में रखा हुआ है। बूच कला शिलालेख 1815 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में, 1800 नहीं, सॉरी बच्चों, 815 ईस्वी में, 815 ईस्वी में पार्वती माता मंदिर के सभा मंडल, जो मंदिर का सभा मंडल है, वहां से प्राप्त हुआ है। ये कहाँ पर है? बिलाड़ा जोधपुर में। कहाँ पर है? बिलाड़ा जोधपुर में। इसकी खोजकर्ता नानूराम ब्रह्मभट्ट है और उत्कीर्णनकर्ता देवोई व पुत्र पंचहरी है। देवी और पंचहरी है। भाषा संस्कृत। 20 शिलालेख हैं। गुजर पतियार शासक नागभट्ट द्वितीय की जानकारी है। गुजर पतियार शासक नागभट्ट द्वितीय की जानकारी प्राप्त होती है। शंकरगढ़ा शिलालेख 713 ईस्वी में गंभीरी नदी के पास शिवजी मंदिर चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ। चित्तौड़गढ़ के शासक मानभंग व मानमोरी का उल्लेख है। अपराचित शिलालेख 661 ईस्वी में नागदा उदयपुर से प्राप्त हुआ। भाषा इसकी संस्कृत है। उत्कीर्णनकर्ता यशो भट्ट है। उत्कीर्णनकर्ता कौन है इसके? यशो भट्ट है। इस शिलालेख में मेवाड़ में 7वीं सदी के राजनीतिक व आर्थिक स्थिति की जानकारी का उल्लेख मिलता है। इस शिलालेख में GH ओझा ने विक्टोरिया हॉल अजमेर में रखवाया। इस शिलालेख को GH ओझा ने विक्टोरिया हॉल अजमेर में रखवाया। इस शिलालेख में गुहिलों के उत्तरोत्तर विजयों का वर्णन है, लगातार विजयों का वर्णन है। सांबर लेख 1634 ईस्वी में सांबर जयपुर से प्राप्त हुआ। भाषा हिंदी। सांबर सराय का निर्माण अकबर ने कराया व जीर्णोद्धार शाहजहां ने कराया। इसका उल्लेख भी सांबर लेख से प्राप्त होता है। तीसवा है त्रिमुखी बावड़ी शिलालेख। त्रिमुखी बावड़ी शिलालेख 1675 ईस्वी में देवारी उदयपुर से प्राप्त हुआ। राज सिंह की पत्नी रामरस देव ने त्रिमुखी जया बावड़ी के किनारे इसे स्थापित कराया। त्रिमुखी बावड़ी शिलालेख को बप्पा रावल से राज सिंह तक के राजाओं के नामों का उल्लेख है। इस प्रशस्ति में चारुमती विवाह की जानकारी है। राज सिंह द्वारा निर्मित सर्व ऋतु विलास महल व अन्य निर्माणों की जानकारी त्रिमुखी बावड़ी प्रशस्ति से मिलती है। जनासागर प्रशस्ति दी 1677 ईस्वी में बांडी उदयपुर से प्राप्त हुआ। ये राज सिंह ने अपनी माता जना दे की स्मृति में बनाया। इनकी माता मेड़तीय शासक राम सिंह की पुत्री थी। जनासागर तालाब के निर्माण की जानकारी मिलती है। इस प्रशस्ति में मेवाड़ शासकों को विष्णु का उपासक बताया। किसका उपासक बताया है? विष्णु का उपासक बताया है। विराटनगर अभिलेख बीजक की पहाड़ी
जयपुर से। कहाँ से? बीजक की पहाड़ी जयपुर से प्राप्त हुआ है। बीजक की पहाड़ी जयपुर से प्राप्त हुआ है। और अभी एक मिनट, हाँ, यहाँ पर अशोक मौर्य के 2 शिलालेख, कौन से शिलालेख? 2 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। पहला भाबरू शिलालेख 1837 में, खोजकर्ता कैप्टन बट ने। मगध के राजा सम्राट अशोक के काल का उल्लेख है। सम्राट अशोक बुद्ध धर्म के अनुयायी का उल्लेख है। इसमें बुद्ध धर्म, संघ, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का उल्लेख है। 1840 से यह कलकत्ता के संग्रहालय में सुरक्षित है। दूसरा बैराट शिलालेख 1877-78 में प्राप्त हुआ। खोजकर्ता कलाइकल के द्वारा इसकी खोज की गई। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति चित्तौड़गढ़ से प्राप्त है। उपनाम इसके विजय स्तंभ और इसे विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। भाषा संस्कृत है। लेखक इसके अत्रि भट्ट ने इसे आरंभ किया। वह अत्रि भट्ट के पुत्र महेश भट्ट ने इसे पूरा किया। यह राणा कुंभा की प्रशस्ति है। इसे प्रशस्तिकार महेश भट्ट थे। मेवाड़ राज्य के गुहिल वंशों व उनकी उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त होती है। महाराणा कुंभा की प्रमुख उपाधियां राणा रासो, हालगुरु, अभिनव भट्टाचार्य आदि उपाधियों का उल्लेख भी इस प्रशस्ति में किया गया है। महाराणा कुंभा की उपलब्धियों व उनके रचित ग्रंथों का उल्लेख संगीत राज 5 भागों में, संगीत रत्नाकर, संगीत मीमांसा व सुदृढ़ प्रबंध का उल्लेख भी यहाँ पर मिलता है। बप्पा रावल से लेकर राणा कुंभा तक के गुहिल वंशों का वर्णन इस प्रशस्ति में मिलता है। राणा कुंभा मांडवपुर मंडोर से भैरव जी की मूर्ति चित्तौड़गढ़ लेकर आए, इसका भी उल्लेख मिलता है। महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग व चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुंभ स्वामी का मंदिर का निर्माण कराया, इसका भी उल्लेख मिलता है। महाराणा कुंभा की मालवा गुजरात विजय के उपलब्ध में कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया, इसका भी उल्लेख इस प्रशस्ति से मिलता है। जगन्नाथ प्रशस्ति 1652 ईस्वी में उदयपुर से प्राप्त हुई। लेखक कृष्ण भट्ट। भाषा संस्कृत, लिपि देवनागरी। यह प्रशस्ति उदयपुर के जगन्नाथ मंदिर या जगदीश मंदिर के सभामंडल से प्राप्त हुई। इस मंदिर को सपनों का बना मंदिर भी कहते हैं। यह मूलतः भगवान विष्णु का मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण महाराणा जगत सिंह ने कराया। इस प्रशस्ति में हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन है। इस प्रशस्ति में बप्पा रावल से लेकर जगत सिंह सिसोदिया तक गुहिल वंशों का वर्णन है। इसके अनुसार महाराणा ने पिछोला तालाब में मोहन मंदिर का निर्माण कराया और रूपसागर तालाब का निर्माण कराया। इस मंदिर के वास्तुकार भाना, अर्जुन व मुकुंद थे। कौन थे? भाना, अर्जुन और मुकुंद। जैन कीर्ति स्तंभ। जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति यह चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुई। जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति पर प्रशस्ति उत्तीर्ण है। यह आदिनाथ को समर्पित है। इसमें 7 मंजिल बनी हुई है। इसका निर्माण जीजाक ने कराया। राणा हमीर सिसोदिया की उपलब्धियों का उल्लेख जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में है। एकलिंग प्रशस्ति। एकलिंग प्रशस्ति एकलिंग नाथ मंदिर कैलाशपुरी गांव उदयपुर से 1488 ईस्वी में प्राप्त हुई। लेखक इसके महेश भट्ट है। भाषा संस्कृत भाषा। बप्पा रावल का संन्यास लेना व गुहिल वंश का इतिहास का उल्लेख इस प्रशस्ति से मिलता है। लूणव सही प्रशस्ति 1230 ईस्वी में लूणव सही मंदिर आबू दिलवाड़ा सिरोही से प्राप्त है। वास्तुकार इसके वस्तुपाल तेजपाल है। आबू के परमार शासकों तथा वस्तुपाल व तेजपाल के वंशजों का वर्णन मिलता है इस प्रशस्ति से। नेमिनाथ प्रशस्ति नेमिनाथ मंदिर आबू सिरोही से। वास्तुकार सोमेश्वर, प्रशस्तिकार चंडवेश्वर व आबू के शासक धारावश का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? धारावश का उल्लेख मिलता है। नौलखा बावड़ी शिलालेख। नौलखा बावड़ी शिलालेख डूंगरपुर में है। नौलखा बावड़ी का निर्माण आस्करण तेमल देवी ने कराया। बागड़ के चौहान वंश की शब्दावलियों का उल्लेख इस शिलालेख में मिलता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और आने वाली वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके जैसे आपको।